ओमिक्रॉन का असर 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बाद में लिया जाएगा फैसला। ओमिक्रॉन के खिलाफ आएगा टीका, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने तेज की मुहिम। यूएस में मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट का पहला केस, टीके की दोनों डोज ले चुके दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले यात्री में पुष्टि। 20 देशों तक फैला कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, WHO प्रमुख ने दी चेतावनी। दिल्ली में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 घंटे में इन इलाकों में हो सकती है बारिश। ओमिक्रॉन से लड़ने को दिल्ली सरकार तैयार, नेगेटिव लोगों के लिए 7 दिन होम आइसोलेशन जरूरी, सर्विलांस टीम रखेगी नजर। सरकारी दफ्तरों में बिना वैक्सीन प्रवेश पर रोक, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कई तरह की पाबंदी लगी, जानी पूरी गाइडलाइंस। सड़कें सूनी, खाली बाजार, ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद दक्षिण अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन। दिल्ली में भारी कटौती के बाद नई कीमत आज से लागू, जानिए आपके शहर में कितने में बिक रहा है पेट्रोल डीजल। ओमिक्रॉन खतरे के बीच एक्शन में योगी सरकार, रेलवे बस स्टेशन पर होगी RT-PCR जांच। ओमिक्रॉन पर सरकार अलर्ट, हाई रिस्क देशों से आई 11 फ्लाइट्स, जांच में 6 कोरोना पॉजिटिव। क्या RT-PCR टेस्ट से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लग सकता है, जान WHO ने क्या कहा। केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को शुरू करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए प्रकार ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच दवा कंपनियों ने वेरिएंट केंद्रित टीकों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। दुनिया की 3 मशहूर कंपनियां फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका इस दिशा में पहले ही कार्य कर चुकी है। इनमें से बीटा और डेल्टा के टीके ट्रायल के चरण में पहुंचने को है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में कुछ वेरिएंट केंद्रित कोरोना टीके बाजार में आ सकते हैं। अमेरिका में बुधवार को देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला मिलने की पुष्टि है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये पहला केस मिला है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि दक्षिण अफ्रीका से आए उस यात्री में हुई है जिसने टीके की दोनों डोज ले ली है। हालांकि इस शख्स में संक्रमण के हल्के लक्षण पाए गए हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट कम से कम 23 देशों में फैल चुका है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि ओमिक्रॉन WHO के 6 में से 5 क्षेत्रों के कम से कम 23 देशों में से पैर फंसा चुका है। WHO प्रमुख ने आशंका जताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कई ज्यादा देशों में फैलेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने वैश्विक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में 370 अंक पर रहा। सुबह से आसमान में कोहरे और स्मोक की मौजूदगी की वजह से दिन भर सूरज लुका छिपी करता रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। से सफर करके दिल्ली आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच में नेगेटिव आने के बाद सरकार उनकी निगरानी करेगी। इसलिए उन्हें 7 दिन के लिए अनिवार्य होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश जारी किया गया है। आइसोलेशन के दौरान उन पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर सर्विलांस टीम तैयार की गई है, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरकारी दफ्तरों में यदि आप किसी काम से जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने ऐसे लोगों को सरकारी दफ्तरों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे लोग नहीं चला सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है। कोरोना का नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कई पाबंदियां लगाई गई है। पाबंदियां 1 से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी। कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर कई देश ट्रैवल बैन जैसे कड़े फैसले लेते दिख रहे हैं। ये सब हो रहा है, कई पाबंदियां लौट रही हैं। कारण सिर्फ एक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। इस समय अफ्रीकी देशों में कोरोना के इस नए और ज्यादा ताकतवर वेरिएंट से दुनिया को बड़ा आदिशा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के गुरुवार के दाम जारी कर दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। कोविड प्रबंधन से दूसरे देशों को अपना मुरीद बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क बरती रही है। कई देशों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश के सभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दे दिए हैं। सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक में मास्क को अनिवार्य करने और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। अभी तक इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती पड़ताल के बाद भी इसे खतरनाक माना जा रहा है। इसी वजह से भारत सरकार ने भी अपनी दस्तक पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अब जानकारी मिली है कि देश में 11 इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड है और उनमें 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन B.1.1.529 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न चिंताजनक घोषित किया है। B.1.1.529 वेरिएंट के बारे में WHO ने बयान में यह दिया कि म्यूटेशन के बाद ये वेरिएंट बना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वेरिएंट के बारे में RT-PCR टेस्ट से पता चल सकता है।